प्राइम मिनिस्टर बने, तो वहाँ से लाकर अयोध्या को केवल मुस्लिम और हिंदू के नाम पर वहाँ की व्यवस्था बनाई गई। आज कैसे साल हुआ हमारे देश को आज़ाद हुए? 77 साल। 77 साल होते होते याद देखिए काल्पनिक वहाँ राम का जन्म दिखा दिया वो साकेत नगरी को, जब बौद्धों का मठ है बौद्ध विहार हम लोग का हुआ था। जब राम बग्गा का किताब पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा ये कौन है। तो बाबा साहब ने कहा संघर्ष की बात करते हैं, तो आज उनका संगठन संघर्ष उस लायक है कि आपके व्यवस्था पर वो काबिज होते जा रहे हैं। हम महापुरुष के लिए इतना बड़ा हमको लेकर गए, हम उस पर छिते बिते हुए हैं, मैं चितरे बितरे हुए हैं। हम अपने अधिकार को, अपनी व्यवस्था को, अपने धरोहर को हम बचा नहीं पाते। किसकी कमी है? हम लोग की है ना। तो धरोहर को कौन बचाएगा उसको? इस देश की बात पीढ़ी बताएगी ना। अब हमारे दादा भैया लोग बड़े अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हम भी मानो 63 साल उम्र हो गई है, ये भी भैया बड़ा होते जा रहे हैं। इस चीज़ को आप नहीं संभालेंगे तो क्या 5 किलो पर आपका गुजर हो जाएगा गेहूँ पर? नहीं। आपका एजुकेशन कितना महंगा हो गया है, गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो हमारे बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब का सबसे पहले क्या वर्डिंग थी? वो कहाँ से लिए थे? तथागत बुद्ध से। तथागत बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों को पकड़िए आप लोग, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग। संघर्ष करो और संगठित बनो। उसी चीज़ को बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? शिक्षित बनो, संगठित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो तथागत बुद्ध जब पैदा होते तो उनका क्या नाम होता है? सिद्धार्थ। आप बताओ। सिद्धार्थ। वो तो सिद्धार्थ है ना। वो कहाँ गए? कहाँ गए कि बोधिसत्व हो गए? बोधिसत्व मतलब कितने लोग जानते हैं मेरे नौजवान साथी? कपिल वस्तु। सब चीज को जान गए जो तथागत कहा गया है। इधर का भी और उधर भूत और वर्तमान तीनों को जाने, उन्हीं को तथागत कहते हैं पाली में। तो ये हमारे तथागत बुद्ध अपने माता महामाया के पेट से पैदा होते हैं, तो उनका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। और कहाँ गए? वो बुद्धि के शरण में गए। वही जो शब्द है बुद्धं शरणं गच्छामि। ये सिद्धार्थ थे और जब बुद्धि के शरण में गए तो विराट उनका नाम सम्यक संबुद्ध हो गया। सब जाने बुद्धि के शरण में आने। तो बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो। आप विद्यालय नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? शिक्षा नहीं मिलेगा। शिक्षा नहीं मिलेगा ना। आप शिक्षा नहीं मिलेगा, आप विद्वान नहीं होंगे, आप विद्वान नहीं होंगे तो आपका संगठन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। जब संगठन नहीं होगा तो आपका संघर्ष कैसे होगा? जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो संघर्ष कैसे होगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? शिक्षित होना है। तो शिक्षा आपके हम लोग होते ही आज के प्राइमरी के बच्चे हम लोग के समय डीएम बनते थे, एसपी बनते थे, हर चीज़ बन गए। प्राइमरी के पढ़े हुए बच्चे, जहाँ से गरीब के बच्चे प्राइमरी से पढ़कर निकलते हैं, उसी प्राइमरी का शिक्षा क्या हो गया? खत्म हो गई ना। क्योंकि आपके जड़ को ही जब खत्म किया गया, केवल नाम मात्र का है, तो बड़ी ऊंची की पढ़ाई में आप क्या करेंगे? चलिए मान लीजिए हम लोग थोड़ा पैसे वाले हैं, बाबा साहब का संघर्षों के बल पे तो हम लोग के बच्चे थोड़ा पढ़ लिए। पढ़ने के बाद उनको कोई डिग्री लेना, अभी हमारे प्रधान जी बोल रहे थे, हमारे मास्टर साहब, वो बच्चे जब आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फीस कितनी हो गई? लाखों में गई ना। अभी जीएनयू में गरीब के बच्चे जाकर पढ़ते थे, बढ़िया से हर चीज़ होते थे, लेकिन वहाँ भी क्या तमाशा किया गवर्नमेंट ने? वहाँ का भी व्यवस्था को छीन बिन कर दिया, इतनी फीस बढ़ा दिया कि आप हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जब नहीं पढ़ पाएंगे तो वो अशिक्षित रह जाएंगे और उनके एकदम उनका दिमाग उस तरह नहीं हो पाएगा और वहाँ पर 3% लोग राज करेंगे। यही ना है। तो इसका संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा। अब हम संघर्ष करें कैसे? अबे भैया ने बड़ी अच्छी बात बताया कि 20 साल से हम जयंती मनाते हैं। हम ये नहीं कहने आया हम कि आप जयंती न मनाइए, हम तो कहते हैं बहुत और बड़े पैमाने पर मनाइए। यहाँ इस इलाके के 10 गांव को लोगों को जुटाइए, जो हम लोग करते हैं,
आप भी करिए, हम भी आएंगे, हमें भी इतना ज्ञान होगा, हम भी आपके बीच में उस ज्ञान को रखेंगे, बाबा साहब के कृतित्व व्यक्तित्व पर व्याख्यान करेंगे, बढ़िया होगा। लेकिन बाबा साहब के केवल हम एक दिन मान लें, अब बाबा साहब की दी हुई व्यवस्था को हम उससे दूर हट जाएं, केवल एक दिन 14 अप्रैल को हम केवल जय भीम कर दें, 365 दिन भूल जाए। अब 365 दिन क्या करते हैं? जो बाबा साहब ने, आपको पता होगी 22 प्रतिज्ञा भी है, पढ़े हो आप लोग? हाँ। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा भी दिया था। उस 22 प्रतिज्ञा में से 5 प्रतिज्ञा आप लोग उतार लो अपने घर में बाबू, तो आपके घर में कभी गरीबी आ ही नहीं सकती। हम लोग कहते हैं गरीब आदमी नहीं कहते जान के गरीब हो गया है। गरीबी कैसे आती है? एक तो सताने से होती है और एक अपने आदत और रहन सहन से होती है। तो सताने वाला समय तो बीत गया, लेकिन अब आदत संभालने वाली बात है। उस आदत को आप जिस दिन संभाल लोगे, आपका उस दिन परिवार अमन चैन सुखमय हो जाएगा और आपके भी समाज में ठीक रहेगा। बाबा साहब ने क्या नहीं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब आपके एक यहाँ जो प्रकृति की बनाई हुई पृथ्वी पर एक एक चीज पर आपको संविधान में अधिकार दिया, और उस संविधान को आज क्या हो रहा है? अभी बीजेपी का एक विधायक बोला ना कि संविधान खत्म करने के लिए हमको पूर्ण 400 से ऊपर विधायक की जरूरत है, क्योंकि राज्यसभा में हम एक तिहाई के ऐसे हैं, हम पूरा नहीं हो पाते जिससे हम संविधान को नहीं बदल पाए। अब ये बताइए, आप संविधान बदलवाना चाहते हैं कि संविधान को रखना चाहते हैं? रखना चाहते हैं। तो संविधान कैसे रखेंगे? शिक्षित नहीं बेटा, साथ संगठित होकर रखोगे। मैं 14 अप्रैल को हर साल जो हम लोग यहाँ करते हैं कार्यक्रम को, इसी के लिए हम भी चाहते तो किसी मैरिज हॉल में या किसी जगह में कर लेते, लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन महाजन जो आप लोगों में काम करता है, कभी जीआईसी में हमने 16 से शुरू किया, रैदास मंदिर पर किया, उसके बाद टाउन हॉल के मैदान में होता है, और बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती देवरिया की सुभाष चौक पर मैं करवाता हूँ, क्योंकि सुभाष चौक क्या है जिले का? हार्ट कहा गया ना, हार्ट कहा गया, ताकि वहाँ हमको ये न हो कि हमारी जब जलूसें चले तो वहाँ हमको रुकना नहीं है जुलूस में। वहाँ जो हम पानी और व्यवस्था करवाएंगे, जो हमको सम्मानित करना है करेंगे, और एक प्रदर्शन के रूप में हमको दिखाना है उसको, कि ये एक संदेश जाए देश को कि बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के मानने वाले अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। ये लिए बाबा साहब को हम प्रदर्शन के माध्यम से, मैंने कहा ना कि जिस दिन महापुरुष के इतिहास को हमार दिया जाएगा, उस दिन महापुरुष मर जाता है। तो जब बाबा साहब के 14 अप्रैल को जब जुलूस की जत्था, अभी हमारे प्रधान जी बोल रहे थे कि जैसे पिछले बार आप लोग गए थे, तो जैसे सुबह हम लोग का सोनू घाट में इकट्ठा हुई, और वहाँ से जब सोनू घाट से लेकर, यही विचार बनाया गया इस गवर्नमेंट के लिए कि सोनू घाट से सुभाष चौक का कहीं रौंका न दिया जाए कि कोई उसमें घुस पावे, और तब जाके इस देश के शासन प्रशासन को और इस देश के पीएम और सीएम को पता चल जाएगा कि बाबा साहब के संविधान को हम छेड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो ऐसे हमारे बाबा साहब नहीं है, हमें हमारा केवल जयंती मनाना काम नहीं है, लोगों को जागरूकता करना। बाबा साहब के जयंती रूप पर हम अपने लोगों के अधिकार की बात करें, अपने लोगों की संगठन जागरूकता की बात करेंगे, तब जाकर हमारे महापुरुषों का संघर्ष बच पाएगा, जारी रह पाएगा। नहीं तो आप हम देखते रह जाएंगे। वो मुट्ठी भर आदमी, आप पर आज कितने 77 साल से जो 200 वर्ष तो अंग्रेज के बाद 70 तो ये भी कर रहा है ना, अभी हम इसके गुलामी से निकल नहीं पा रहे हैं। तो निकलने का रास्ता क्या होगा? संगठित बनना, एक दिन आना पड़ेगा तभी तो होगा ना। वो संगठन कहाँ बनेगा? हम ही लोग करेंगे, गांव बनेगा। अभी हम लोग हम केवल प्रचार के लिए चल रहे हैं 14 अप्रैल के लिए, लेकिन महासंघ हर गांव में चलेगा। वहाँ पर टीम बन रही है, एक संगठन आज तक टीम बनेगी, उसमें मेल और फीमेल दोनों को रखा जाएगा, मेल फीमेल दोनों का होगा। उसके बाद उसको हम कैडर पढ़ाया जाएगा। भाई हम बहुजन समाज के लोग हैं, अब बहुजन समाज में जो पदाधिकारी हैं आप लोग वो भी देखते होंगे, भैया बुरा मत मानिए। नहीं सही बात है। आज बहुजन समाज को हमारे कहाँ लाकर रख दिए लोग?